हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी बाल विकास। आज का टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से यह जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण और तर्क शामिल हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है जो निम्न हैं। इसकी पहली अवस्था है एक इंद्रिय गामक अवस्था। यह जो अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। 2 है इस अवस्था में बच्चा आँख, कान एवं नाक से सोचता है। इस अवस्था में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण होता है और वस्तु स्थायित्व भी होता है। 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह जो अवस्था होती है वह 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। भाषा विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करता है। तीसरी जो अवस्था है उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चों को वस्तुओं को पहचानने, उसका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। उनका चिंतन अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ होता है। लंबाई, भार, अंक आदि पर चिंतन करता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के अनेक नियमों को सीख लेता है। चौथी अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह जो अवस्था होती है 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इस अवस्था में यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बालक में अच्छी तरह सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। इसके ऑप्शन ए निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन बी अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन सी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इसके ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा संवेदी प्रेरक चरण, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से किसका कथन है संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। इसके ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, जीन पियाजे ने यह कथन कहा था। प्रश्न नंबर 4 है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचाने एवं उनमें भी विभेद करने लगता है। इसके ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 5 है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। इसके ऑप्शन ए व्यवस्थापन, ऑप्शन बी सात्मीकरण, ऑप्शन सी खोज, ऑप्शन डी है निर्माण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सात्मीकरण। प्रश्न नंबर 6 जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इसके ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 8 वर्ष, ऑप्शन डी है 12 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 6 वर्ष।
प्रश्न नंबर 7 है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। इसके ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग, ऑप्शन डी है वाइगॉत्स्की। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जीन पियाजे। प्रश्न नंबर 8 है पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। इसके ऑप्शन है ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 9 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। इसके ऑप्शन ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 10 है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। इसके ऑप्शन ए साम्यीकरण, बी समायोजन, सी अनुकूलन, ऑप्शन डी है सहकारिता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अनुकूलन। प्रश्न नंबर 11 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास, इसके ऑप्शन ए रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन सी है रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 12 शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। इस प्रयोग के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उन्हें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। इसके ऑप्शन ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, ऑप्शन बी है वाइगॉत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई किसी से नहीं। यहाँ जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 13 है निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। इसके ऑप्शन ए वाइगॉत्स्की, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी अब्राहम मैस्लो। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा जीन पियाजे। प्रश्न नंबर 14 है पियाजे थे। इसके ऑप्शन ए खगोलविद, ऑप्शन बी भूगर्भ शास्त्री, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी है समाजशास्त्री। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा मनोवैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 15 इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। इसके ऑप्शन ए जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 2 वर्ष से 27 वर्ष तक, ऑप्शन सी है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 11 से 18 वर्ष तक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा जन्म से 2 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। इसके ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 16 बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसके ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। प्रश्न नंबर 17 है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। इसके ऑप्शन ए पियाजे को, ऑप्शन बी है स्किनर को, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग, ऑप्शन डी है पैलोव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पियाजे को। प्रश्न नंबर 18 वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं का घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसके ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था है, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। प्रश्न नंबर 19 है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। इसके ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा पियाजे द्वारा।
प्रश्न नंबर 20 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय, गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इसके ऑप्शन ए सामाजिक मुद्दों से सरोकार है, ऑप्शन बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण है, ऑप्शन सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता है, ऑप्शन डी है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण है। प्रश्न नंबर 21 है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसके ऑप्शन ए वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन बी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन सी है शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, ऑप्शन डी है शिक्षार्थी की तरह पर्यावरण की सक्रिय खोज। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। प्रश्न नंबर 22 है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीक में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इसके ऑप्शन ए समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन सी है समावेशन और समायोजन के रूप में, ऑप्शन डी समायोजन और अनुकूलन के रूप में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। प्रश्न नंबर 23 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। इसके ऑप्शन ए स्किनर, बी पैलाउ, सी युंग, डी पियाजे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, पियाजे। प्रश्न नंबर 22 है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय कि। इसके ऑप्शन ए मात्रा प्रकार में, ऑप्शन बी आकार या मूर्त परकता में, ऑप्शन सी है प्रकार या मात्रा में, प्रकार मात्रा में, ऑप्शन डी है आकार किस्म में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, प्रकार मात्रा में। प्रश्न नंबर 25 है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। इसके ऑप्शन ए आत्मसातकरण, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है अहम केंद्रिता, ऑप्शन डी है अनुकूलन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, आत्मसातकरण। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।